हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब ये वाली वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से आनंद राठी है, उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ गए हैं और इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू द डिटेल्स। तो इसको आज हम कवर करेंगे। अब ये जो क्वार्टर रहा है ना, इसके जो नंबर्स है, ये मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे फॉर आनंद राठी। बिकॉज जो इनका टॉप लाइन का ग्रोथ है, रेवेन्यू का ग्रोथ है, वो थोड़ा सा ऑन अ डिक्लाइन है। अगर ग्रोथ देखेंगे उसका, तो वो थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू जो प्रीवियस Q1 में था, या फिर लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो नंबर है वो थोड़ा डिक्लाइन पे है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो जो हिस्टोरिकली कर रहा था वो नहीं आ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड बॉटम लाइन का ग्रोथ फिर भी इनका ठीक ठाक है। इस क्वार्टर में जैसे 28% का बॉटम लाइन का ग्रोथ है, विच इज वेरी हेल्दी। इनको एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से लेवरेज मिल रहा है। तो एफिशिएंसी गेन्स की वजह से इनका जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है फिर भी ठीक है। बट सी, हमने हमेशा से बात किया है कि जब भी टॉप लाइन का ग्रोथ किसी भी कंपनी का ऑन अ डिक्लाइन होता है, या फिर सी एनालिसिस करने के दो ही तरीके। आप उसी कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर से सिमिलर जो रिस्पेक्टिव क्वार्टर है उसको करंट नंबर से कंपेयर करके देख लीजिए कि उसका ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट इंप्रूविंग ट्रेंड और डिक्लाइनिंग ट्रेंड, या फिर आप उस कंपनी को किसी पीयर कंपनी से सेम सेगमेंट में जो काम कर रही है उसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए। तो आनंद राठी को जब उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, जैसे प्रीवियसली 30-35% से अपने टॉप लाइन को ग्रो कर पा रहा था, तो ये अभी पेस थोड़ा सा कम हुआ है। इस क्वार्टर का जो टॉप लाइन का ग्रोथ है 16% का आया है। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव तो है, बट अगर इसके पीछे की रीजनिंग को हम समझेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि देयर वर चैलेंजिंग फैक्टर्स जो ये क्वार्टर में इम्पैक्ट कर रहे थे, राइट। और ये प्रीवियस क्वार्टर में भी था इम्पैक्ट। और इस कंपनी की जो पीयर कंपनीज है, जैसे नुवामा हो गया, या फिर 360 वेल्थ हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो इनके नंबर्स में भी ये फ्लक्चुएशन, ये जो टेपिडनेस है वो दिखा था इवन इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ऐसा नहीं है कि आनंद राठी इंडिपेंडेंटली जो है वो अंडर परफॉर्म करते जा रहा है। इट इज इम्पैक्ट ऑन दी ऑल पार्टिसिपेंट। जो ये कंपनीज है इस स्पेस में, सबके नंबर्स में इम्पैक्ट आया है। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो वी नो प्रीवियस जो Q1 रहा है उसमें मल्टीपल अनसर्टन इवेंट्स हुए थे, राइट। मतलब एक तो ट्रम्प भाई साहब ने 2 अप्रैल को ये जो लिबरेशन डे के अंदर कुछ टैरिफ्स एंड देन सीरीज ऑफ टैरिफ को अनाउंस किया था ऑन डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स। एंड वो एक वॉर, ऑलमोस्ट जो टैरिफ वॉर चल रहा था, उसकी वजह से काफी ज्यादा अनसर्टनिटी मार्केट में डेवलप हो गई थी। क्वेश्चन थे ऑन 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 डेवलपमेंट की ग्रोथ कहाँ पे होगा, किस सेक्टर में होगा, नहीं होगा। तो ये जो अनसर्टनिटी होती है वो मार्केट को कभी भी पसंद नहीं आती है। इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 7-8 मई के ड्यूरिंग जो एस्केलेशन हुए थे, उसकी वजह से अगेन लॉट ऑफ अनसर्टनिटी दैट हैड क्रिएटेड। अब ऐसे सिचुएशन में जब अनसर्टनिटी डेवलप होती है तो इन्वेस्टर, कोई भी हो, रिटेल हो, HNI हो, अल्ट्रा HNI हो, वो सोचता है कि भाई थोड़ा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने देते हैं। वो एक स्टेप बैक लेता है, अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को थोड़ा पोस्टपोन कर देता है, और नया जो मार्केट में फ्लो आना है इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी मार्केट में स्पेसिफिकली, वो पेस जो है वो थोड़ा घट जाता है। वो थोड़ा लेस रिस्कियर साइड पे इन्वेस्ट करता है, मे बी सम फिक्स इनकम, या फिर डिसीजंस को ही होल्ड पे डाल देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस है उन पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो ब्रोकिंग बिजनेस ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अगर वो कम होता है, डेरिवेटिव FNO कम होता है, इवन कैश मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन कम होते हैं, तो ब्रोकिंग बिजनेस को तो डायरेक्टली सफर करना पड़ता है। बट वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कंपनी आनंद राठी, जो एक प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट है, उस पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो आनंद राठी हैज नॉट स्टेड आइसोलेटेड। इनका जो नंबर है इस पे मेजरली इसी का इम्पैक्ट रहा है। जो टॉप लाइन का ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर में भी ऑन डिक्लाइन था, और इस क्वार्टर में भी जो परसेंटेज है स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, बट हिस्टोरिकली क्योंकि ये अच्छे पेस से ग्रो कर पा रहे थे, उसके कंपेरेटिवली ये खराब है। और जैसे फिर वो पेस घटा हुआ दिखता है तो मार्केट फिर ऑलरेडी ये जो इनका पी है ऑलमोस्ट 58, 57, 58 के आसपास कुछ है, तो फिर वहां से फिर वो उतना अट्रैक्टिव बेट रहता नहीं है, बिकॉज आपका पेस घट रहा है, ऑन द अदर हैंड आपका पी थोड़ा हायर साइड पे है। तो बॉटम लाइन के ग्रोथ ने डेफिनेटली थोड़ा सरप्राइज किया। इनके मार्जिन भी काफी ज्यादा इंप्रूव है, 30% के आसपास थे, तो जो ऑलमोस्ट 33% पे पहुंचे हैं, तो विच इज गुड। बट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आनंद राठी इज बेटर नंबर इन टर्म्स ऑफ जो टॉप लाइन ग्रोथ है। अब इनका गाइडेंस जो है इस FY26 के लिए जो इन्होंने दिया था, वो भी ऑन द टॉप लाइन साइड पे थोड़ा मिस हुआ है, बिकॉज इन्होंने कहा था कि हम 20% पे, अब ऑब्वियसली ऑन ईयरली बेसिस कहा है कि 20% से प्लस से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, जो 16% पे आया है। तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर देख के तो यही लगता है कि रेवेन्यू साइड पे थोड़ा सा ये मिस कर गए हैं। बट अदरवाइज नंबर्स में एज सच कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। रेवेन्यू ग्रोथ अगर थोड़ा सा अगर साइड में रखे तो, अगर सिचुएशन अंडरस्टैंड करें तो जो ये दो कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी वजह से इम्पैक्ट आया था। और इसका अगर आप थोड़ा एनालिसिस करके देखिए कि मार्केट रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, जो एमफी कुछ नंबर्स को शेयर करती है, तो नेट इन्फ्लोज जो मार्केट में आते हैं वो अप्रैल में -3% थे कंपेयर टू जो मार्च था। मई में वो -22% हुआ था जो नेट इन्फ्लो आता है मार्केट में, आई थिंक 19,000 करोड़ के आसपास आया है। वो जून में रिकवर हुआ है। तो जून में जो मार्केट में अभी आई थिंक यस्टरडे कुछ नंबर्स रिलीज हुए थे, तो जून में जो नेट इक्विटी में इन्फ्लो हुआ है वो +24% है। तो 2 मंथ्स में थोड़ा इम्पैक्ट रहा था, थर्ड मंथ में जून में वो रिकवरी आया है। तो मे बी जो अपकमिंग क्वार्टर्स है वहां पे आनंद राठी के नंबर्स पॉजिटिवली इंप्रूव हो सकते हैं, तो विल हैव टू ट्रैक दैट। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्पेक्ट है जो हमको एनालाइज करके देखना है
ये रीजन थे जिसकी वजह से टॉप लाइन का ग्रोथ थोड़ा स्लोअर साइड पे रहा है। अब आनंद राठी एक्चुअली करती क्या है, पैसे कैसे बनाती है, उसको थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में उसको एनालिसिस किया था। तो इसेंशियली इनका एक बेसिक सा बिजनेस मॉडल है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करती है। अब ये केटर करती है इसेंशियली जो अल्ट्रा एचएनआईज है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, उनको केटर करती है। उनको बेस्ड ऑन उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ये एक सोल्यूशन डेवलप करके देती है। उसमें एक पार्ट होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, जो ये 65% इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसकी अकॉर्डिंगली 65% इक्विटी में, 35% डेरिवेटिव प्रोडक्ट में, जो ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स इनको कहती है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बना के देती है और इनका टारगेट होता है कि हमें निफ्टी को बीट करना है। तो अगर निफ्टी 12-13% रिटर्न दे रहा है तो आनंद राठी हिस्टोरिकली, मतलब ऑब्वियसली यू कांट प्रॉमिस टू डिलीवर सर्टन परसेंटेज ऑफ रिटर्न, बट हिस्टोरिकली जैसे इन्होंने ऑब्वियसली हमेशा से बीट किया है, निफ्टी ने जहाँ पे 12-13% रिटर्न दिया है तो इन्होंने 14-15-16% तक के रिटर्न दिया है। तो एडिशनल 2-3% का इन्होंने अल्फा जनरेट करके दिया है, वाइल मेंटेनिंग अ लोअर बीटा। तो बीटा इन्होंने ऑलमोस्ट 0.5-0.6 के आसपास रखा है। तो मेंटेनिंग लोअर वोलेटिलिटी इन्होंने हायर रिटर्न जनरेट करके दी है, जो ये स्ट्रैटेजी बना के देते हैं इन्वेस्टर को। तो यही स्ट्रैटेजी की वजह से, और ये इन्होंने सक्सेसफुली ओवर द इयर्स क्योंकि इंप्लीमेंट करके दिखाई है, क्लाइंट का इन पे ट्रस्ट बना है, राइट। तो डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे 5 लाख टू 50 लाख से जो 50 लाख से 5 करोड़ तक जो इन्वेस्टर से वहां से शुरुआत होती है, और 50 करोड़ प्लस तक ये जो इन्वेस्टर्स है अल्ट्रा एचएनआई है उनको सर्व करती है। तो हर इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका नेचर अग्रेसिव है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कंजर्वेटिव है, बेस्ड ऑन दैट ये एक सोल्यूशन डेवलप करते हैं। और एक डेडिकेटेड आरएम होता है जो वो क्लाइंट के साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसके चेंजिंग जो एस्पेक्ट है उसको मैनेज करेगा, एंड बेस्ड ऑन उसकी एक्सपेक्टेशन वो सोल्यूशन डेवलप करके उसको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये उनका प्राइमरीली बिजनेस है। और जो इक्विटी वाला पार्ट है, जो इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, इसेंशियली जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें ये गाइड करते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एंड देन जो, क्योंकि अब जो इक्विटी फंड, सपोज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी स्कीम में अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्योंकि उनको आनंद राठी एक एयूएम जनरेट करके दे रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट फंड्स में हो रहा है, तो वहां से एक इनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एक रिकरिंग रेवेन्यू है, जो ये ट्रेलिंग रेवेन्यू इसको बोलते हैं। ये एक मेजर पार्ट है इनके रेवेन्यू का, ऑलमोस्ट 40% अगर आप इस क्वार्टर का देखें तो कंट्रीब्यूशन ये ट्रेलिंग रेवेन्यू से आता है। फिर ये जो क्लाइंट को ये चार्ज करते हैं एयूएम पे, कुछ कमीशन जो चार्ज करते होंगे, वो एक अदर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है। और थर्ड जो इनके कुछ सब्सिडरी है, जैसे डिजिटल बिजनेस है इनका, वहां से एक पार्ट ऑफ द छोटा सा है, वेरी स्मॉल, आई थिंक 10-11 करोड़ का इसका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू पाए में, वेरी स्मॉल एट दिस मोमेंट, बट ये तीनों मिला के इनका टोटल रेवेन्यू बनता है। तो ये बात हो गई इनके बिजनेस की। अब इनका अगर इस क्वार्टर का इनफ्लो देखे तो ये हाईएस्ट एवर रहा है, 3,825 करोड़ का नेट इनफ्लो रहा है, जो ये अब तक का इन्होंने किसी क्वार्टर में जो नेट इनफ्लो एयूएम में ग्रो किया है, ये हाईएस्ट एवर रहा है। इसकी ग्रोथ 14% की रही है। अब ऐसे अनसर्टन टाइम में अगर आप हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अगर ऐड कर पा रहे हो एयूएम में, तो एक बात तो जो पता चलती है वो ये है कि इन्होंने क्लाइंट को काफी अच्छे से हैंड होल्ड किया है, गाइड किया है। बिकॉज वी नो कि जब अनसर्टन टाइम होता है, जब मार्केट में अनसर्टनिटी है, मार्केट नीचे जा रहा है, आई थिंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास का लेवल देखा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ 26,000 ऑलमोस्ट 14-15% का डिक्लाइन था। तो ऐसे टाइम में व्हाट हेल्प्स यू टू ग्रो बिजनेस, अगर वो क्लाइंट आपको ट्रस्ट करके आपकी एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट करता है और फिर वो अगर जनरेट होता है रिटर्न्स, तो ये इन्होंने अचीव किया, राइट। मतलब जो 3,825 करोड़ का एडिशनल नेट इनफ्लो हुआ है इक्विटी में, ये बेसिकली हुआ है बिकॉज इन्होंने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, कन्विंस किया है, अनसर्टन टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो विच हेल्प्स यू जनरेट बेटर रिटर्न्स, राइट। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इनके नंबर से। अगर इनके नंबर्स अगर हम देखें, विजिट करें, तो विल नोटिस कि रेवेन्यू का ग्रोथ 16% का रहा है, और इनका जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है, एज आई सेड, वो 28% का रहा है। एयूएम का ग्रोथ अगेन वाज अगेन अ गुड नंबर, जो 27% का ग्रोथ रहा है। अब इनका एयूएम के लिए जो टारगेट था पूरे साल के लिए, वो है 1 लाख करोड़ के आसपास को टच करना, which was almost 30% kind of AUM growth that they were anticipating based on the last year AUM that they had. But उसका ऑलमोस्ट इन्होंने 88,000 करोड़ पे इनका AUM पहुंचा है, तो मोर देन आई थिंक 88% जैसे इनका कहना है उसको अचीव कर लिया है। बट सी AUM ग्रोथ में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि जो नेट इनफ्लो आया है, जो इस साल का, इस क्वार्टर का कितना रहा है, 3,825 करोड़। और जो सेकंड पार्ट होता है, जो इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ता है, मार्क टू मार्केट जो आपको गेन्स मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट रिमेनिंग पार्ट है, जो ये जंप हुआ है फ्रॉम 77 टू 88,000, राइट। आई थिंक जो 6-7,000 करोड़ का जंप है, वो बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट गेन्स हुआ है, बिकॉज मार्केट ने फिर उस बॉटम से एक रैली भी किया है। तो दोनों का इन्फ्लुएंस होता है जो एयूएम का ग्रोथ आता है, तो विच इज अ हायर नंबर कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, ऑब्वियसली नॉट कंपेरेबल, बट 27% का एक अच्छा ग्रोथ है इनके एयूएम में। बट वो भी आप नंबर देखेंगे कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, वो थोड़ा सा कम है, बिकॉज अगेन मार्केट अंडर परफॉर्मेंस रहा है। नेट इनफ्लो 3,825 एज आई सेड कि वो हाईएस्ट एवर रहा है अब तक का, और इनफ्लो का ग्रोथ रहा है
14% का। सी अब इनके बिजनेस का ग्रोथ करने के 3 से 4 बेसिक एस्पेक्ट है। अगर आनंद राठी को ग्रो करना है तो क्या करना है इनको, एक तो इनको नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ऐड करना है कि अगर नए कितने क्लाइंट्स आप ऐड कर पा रहे हो, बिकॉज जितने क्लाइंट्स ऐड होंगे, बी अल्ट्रा एच एन आई या फिर स्मॉल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो भी जहां से भी स्टार्ट करता है, वो जितने क्लाइंट्स आएंगे वो अपना एयूएम लेके आएगा। फिर वो एयूएम इसेंशियली आपका जो ओवरऑल एयूएम है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। फिर वही जो क्लाइंट है वो और 4 लोगों को बताएगा, अगर आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया, उसको रिटर्न्स भी डेवलप किए और वोलेटिलिटी भी कम रखी, जो ये बीटा मेंटेन करते हैं, वही 4 लोगों को बताएगा और क्लाइंट्स को वो लेके आएगा, राइट, वर्ड ऑफ माउथ से इसेंशियली। तो ये इन्होंने इस क्वार्टर में अगर नंबर देखिए तो इन्होंने एक्टिव क्लाइंट्स 12,330 पे पहुंचे, तो ऑलमोस्ट 600 नेट क्लाइंट्स को इन्होंने ऐड किया है। अब इनका जो ग्रोथ रहा है क्लाइंट एडिशन का वो ऑलमोस्ट 19% का रहा है। तो इनका जो गाइडेंस था जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इटरेट किया था फॉर FY26 15 to 20% क्लाइंट ग्रोथ करना है, वो इन्होंने डेफिनेटली मीट किया है। अब क्लाइंट मैच्योर होता है, राइट, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि अल्ट्रा एचएनआई को आप ऑनबोर्ड कर लेंगे। मे बी यू विल स्टार्ट विद अ क्लाइंट व्हिच इज मे बी से इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ दैट पिरामिड जहां पे ये क्लाइंट को ऐड करते हैं। बट जैसे वो क्लाइंट आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, उसको आपका आपके आपके ट्रस्ट डेवलप होगा, तो वो अपना और पैसा लेके आएगा, राइट, मतलब मे बी ही विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट, बट अगर उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहे हो आप, तो वो ज्यादा पैसे लेके आएगा। तो दैट एडिशनली ड्राइव्स ग्रोथ फॉर द आनंद राठी। तो एक है क्लाइंट एडिशन, फिर सेकंड है कि आप उस क्लाइंट से कितना पैसा निकाल पा रहे हो, दैट इज ड्रिवन बाय हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग विद द क्लाइंट। तो दैट इज सेकंड ग्रोथ ड्राइवर। और थर्ड है रिलेशनशिप मैनेजर्स, जो एक काफी क्रिटिकल कंपोनेंट है आनंद राठी के बिजनेस का, बिकॉज एज आई सेड ये पूरा ट्रस्ट का काम है। आप एचएनआई को सर्व कर रहे हो, आपको एचएनआई की क्वेरीज को कॉन्स्टेंटली एड्रेस करना है। जब इतना बड़ा वो कोई एचएनआई सपोज 50 करोड़ का कुछ एयूएम अगर वो लेके आ रहा है, तो ही विल एक्सपेक्ट अ ड्यू डिलीजेंस, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके रिलेटेड ही विल हैव एन नंबर ऑफ क्वेरीज एंड देन यू विल हैव टू हैंड होल्ड थ्रू अनसर्टन पीरियड लाइक व्हाट वी एनकाउंटर्ड इन द लास्ट क्वार्टर। तो ये अनसर्टन पीरियड में ये रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं ना, वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं उस क्लाइंट को हैंडल करने में। तो ये रिलेशनशिप क्लाइंट जितने ज्यादा ऐड होंगे आनंद राठी के बिजनेस में, दैट गिव्स देम मोर अपॉर्चुनिटी टू ऑनबोर्ड इवन मोर कस्टमर्स। तो आनंद राठी का जो आरएम का नंबर है ना इस क्वार्टर में वो 382 पे रहा है। अब अगर ऑप्टिकली देखिए तो ऐसा लगता है कि इनका आरएम का जो नंबर है वो बढ़ नहीं रहा है, और वो प्रीवियसली आई थिंक 3 क्वार्टर से ऑन अ कांस्टेंट नंबर पे है। बट सी इन्होंने काफी क्लियरली आई थिंक, और हमने प्रीवियस क्वार्टर के नंबर्स पे एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, ये अब जो रिलेशनशिप मैनेजर्स है ये कोई लैटरली हायरिंग होता नहीं है। ये रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर करंटली जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं वही आगे चलते हुए जैसे 2-4 साल बिताते हैं वही रिलेशनशिप मैनेजर्स बनते हैं। तो इनका जो प्रमोशन होता है वो इंटरनली होता है। तो इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक बार ग्राफ शेयर किया था रिगार्डिंग इनका जो आरएम का ग्रोथ है वो कैसा होने वाला है। तो अगर इस चार्ट को आप देखें तो यू विल नोटिस कि कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इनका आरएम है जो अंडर 40 करोड़ का एयूएम मेंटेन कर पा रहे थे, दोज वर आई थिंक 103, जो अभी 73 पे आया है। तो इसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट इनके पास 450 के आसपास थे एज ऑफ लास्ट क्वार्टर अपडेट्स, तो इन्होंने उन अकाउंट मैनेजर्स को एक अमाउंट एयूएम देते हैं और ये रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर काम करते हैं और एग्जैक्टली जो रोल आरएम को प्ले करना है उनको उस ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑफ 2 to 4 years उसको ग्रूम करते हैं। और यही जो अकाउंट मैनेजर होता है वंस ही मैच्योर्स ही बिकम्स अ रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो इनका कहना वही है कि अब ये जो क्योंकि अंडर 40 करोड़ वाला जो ईएम मैनेज करने वाले आरएम्स है उनका नंबर अभी घटा है, तो दैट क्रिएट्स अ स्पेस फॉर न्यूअर प्रमोशन। तो ये अकाउंट मैनेजर जो है इन दिस ईयर विल बिकम आरएम्स, जो इनके पूरा आरएम बकेट है 382 का उसमें ऐड होंगे। तो हायरिंग लैटरली नहीं होने वाला, इंटरनली प्रमोशंस के थ्रू ये आरएम का ये जो प्रोसेस है हायरिंग करने का वो कंप्लीट कर लेंगे इनटू इंटरनल रिक्रूटमेंट इटसेल्फ। तो ये इनका कहना है। वी हैव स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ अकाउंट मैनेजर दैट आर गोइंग टू बी आवर फ्यूचर आरएम्स दैट विल ड्राइव द ग्रोथ इन आवर क्लाइंट एडिशन। सी अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर क्लाइंट को एडिशन करना है तो नया आरएम चाहिए, बिकॉज वन आरएम करंटली जो इनका नंबर है वन आरएम इज हैंडलिंग अराउंड 32 क्लाइंट्स, राइट, और लास्ट क्वार्टर के नंबर के हिसाब से वो 31 था। तो इसेंशियली वन आरएम इज एबल टू मैनेज मोर क्लाइंट्स। तो इन्होंने काफी क्लियर एस्टिमेशन दिया था कि हमारा जो एक रिलेशनशिप मैनेजर है वो ऑलमोस्ट 10 मोर जो करंटली 30 के आसपास है 10 मोर क्लाइंट्स को वो मैनेज कर सकता है। तो एडिशनली 382 को आप 10-15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका कहना था कि करंटली हम 12,000 क्लाइंट्स पे है, तो टोटल अगर नए और 6,000 क्लाइंट्स भी आते हैं जो बन जाएगा टोटल 18,000 क्लाइंट्स, उनको हैंडल करने के लिए अगर हम एडिशनली एक भी नया आरएम नहीं करते हैं तो वी स्टिल बी एबल टू मैनेज विद द गिवन आरएम दैट वी हैव। ये इनका कहना था। बट एडिशनली इन्होंने ये भी मेंशन किया कि वी आर गोइंग टू रिक्रूट 50 to 60 इन दिस ईयर, तो जो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू होगा जो एडिशनली बैंडविड्थ क्रिएट करेगा टू ऑनबोर्ड द क्लाइंट। और इसेंशियली इनका फिर वो जो गाइडेंस था कि हम हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं और जैसे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पूरा हो जाएगा तो एक आरएम के पास कैपेबिलिटी टू हैंडल इवन मोर क्लाइंट विल इंक्रीज बाय इवन 10 मोर क्लाइंट्स।
तो करंटली जो 30 पे है उसको ये 50-60 तक एक आरएम मैनेज कर पाए ऐसे कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे ये काम कर रहे हैं। तो इसेंशियली यही मैट्रिक है जो इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज देता है, बिकॉज एज सच तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, राइट, कि जहाँ पे कुछ फैक्ट्री सेटअप करना है और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो फैक्ट्री किस यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। ये पूरा काम होता है आरएम कितने क्लाइंट को मैनेज करता है, एक आरएम कितने एयूएम को मैनेज करता है। तो अगर आप देखेंगे तो देयर वाज अ बिग जंप इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए, इफ यू लुक एट दी एयूएम दैट आरएम इज मैनेजिंग, एयूएम पर आरएम, तो दैट हैज गॉन टू 224। तो एक आरएम इसेंशियली बड़ा एयूएम मैनेज कर रहा है, नए आरएम का हायरिंग या फिर रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यही तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है इनके बिजनेस की, जो ड्राइव कर रही है, 32 क्लाइंट को मैनेज कर रहा है, एयूएम पर आरएम भी बढ़ा है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे ना, तो इनके एक्सपेंसेस उस पेस से नहीं बढ़ते हैं जिस पेस से अगर सपोज इनका रेवेन्यू ग्रो होता है तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज यहाँ पे बिल्ड होती है जो इनके बॉटम लाइन को सपोर्ट करती है। तो विच इज वेरी गुड थिंग। इनका क्लाइंट एट्रिशन भी काफी कम रहा है, और ये एज आई सेड कि लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है, 0.11% के आसपास इनका क्लाइंट एट्रिशन रहा है, जो काउंट होता है, मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कितना एयूएम डिक्लाइन हुआ है। बिकॉज अगर कोई क्लाइंट छोड़ के जा रहा है तो इसेंशियली वो अपना पैसा लेके जाएगा, तो एयूएम कितना घटा है उस बेसिस पे ये काउंट करते हैं, जो हार्डली 0.1% है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो ट्रस्ट और पार्टनरशिप के क्लाइंट के साथ बिल्ड करते हैं उसी का रिजल्ट है। अब इसमें आरएम एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्लाइंट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे तो आनंद राठी उसके लिए एक एडवाइजर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके लिए जो आरएम होता है वही आनंद राठी के लिए आनंद राठी का फेस होता है। तो एक आनंद जो आनंद राठी का रिलेशनशिप मैनेजर है, वो एक क्लाइंट के साथ अगर कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड रिलेशनशिप बिल्ड करता है तो क्लाइंट के हिसाब से वो बेटर हो जाता है ट्रस्ट डेवलप करने में। अगर कॉन्स्टेंटली आरएम चेंज होगा तो अगेन वो ट्रस्ट का फैक्टर जो है ना वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। तो वो एक फैक्टर है कि आनंद राठी का, क्योंकि आरएम का एट्रिशन कम है, आरएम भी हार्डली, अगर इस क्वार्टर देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 2 आरएम छोड़ के गए थे पूरे साल में, इस क्वार्टर में भी अराउंड 2 का एट्रिशन है। तो सिग्निफिकेंट एट्रिशन ना यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर साइड है ना क्लाइंट साइड है, और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन आरएम एंड क्लाइंट है वही हेल्प करता है एएम को ग्रो करने में। तो दीज आर ऑल गुड फैक्टर्स दैट हेल्प आनंद राठी ग्रो इट्स बिजनेस, तो विच इज ऑल पॉजिटिव। अगर इसके अलावा कुछ अभी डेवलपमेंट्स की बात करें तो वी टॉक्ड अबाउट कि ये जो करंटली एक्वायर करना चाहते हैं लाइसेंसेस इनटू डिफरेंट, जो ये नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जैसे बहरीन में इनका और यूके में करंटली दे आर इन द प्रोसेस टू गेट दी लाइसेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग दिस services of wealth management, because they think future is going to be a lot going to give you opportunities जहां से एनआरआई जो है उनका जो पैसा है वो चैनलाइज किया जाएगा इनटू इंडियन मार्केट्स टू दिस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो दुबई में ऑलरेडी इनका 10 ईयर से ज्यादा का प्रेजेंस है, बट दे आर एक्सपांडिंग इनटू डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स। अभी तक उसको लाइसेंस मिला नहीं है, इन द प्रोसेस है, बट दैट इज द डेवलपमेंट दैट दे शेयर्ड। अब इसके अलावा जो कुछ अपडेट्स हुए थे, वी नो वो जेन स्टेट वाला जो एक बड़ा जो इशू डेवलप हुआ है, ऑब्वियसली देयर वर क्वेश्चंस, क्या उसकी वजह से अगर सेबी कुछ एक्शंस लेता है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाता है, तो विल इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दी आनंद राठीज बिजनेस, बिकॉज ये भी अपने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट सोल्यूशन डेवलप करके देते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है उसका एक पार्ट है। तो इनके मैनेजमेंट ने काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक गाइडेंस दिया कि सी हमारा एयूएम अभी करंटली अंडर 1 लाख है, तो ये एयूएम जब तक 1.5 लाख टू 2 लाख के बीच में है, अराउंड अंडर 2 लाख एसेंशियली, तब तक हमारा करंट जो स्ट्रैटेजी है विल वर्क वेरी वेल, उसमें कोई भी उनको चैलेंज नहीं दिखता है। बियॉन्ड दैट दे आर ऑल्सो थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई। अगर करंटली ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है अगर एक इंडेक्स के बेसिस पे थे तो दे आर डाइवर्सिंग इनटू मल्टीपल इंडेक्सेस, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे टू मिटिगेट सम ऑफ दीज रिस्क दैट कैन मार्केट कैन कम विद। तो डाइवर्सिफाई करने पे इनका फोकस है, बट करंटली अंडर 2 लाख के एयूएम तक इनको कोई उस पर चैलेंजेस नहीं रखता है, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो डिजिटल बिजनेस है अगर उसकी बात करें, जो एक ऑलमोस्ट 10-11 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो जनरेट करके दिया है, अब रिलेशनशिप मैनेजर और ये एचएनआई वाला जो रिलेशन है ना, ये सिर्फ हायर एंड वाले कस्टमर्स को है, बट देयर इज अ लार्ज कस्टमर बेस जो मास मार्केट है। अब उन सबके लिए तो आरएन जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, तो इन्होंने अपना एक टेक स्टैक डेवलप किया है जो डिजिटल बिजनेस है इनका। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने टेक प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं। तो जो डिजिटल बिजनेस है उसका ग्रोथ भी अच्छा रहा है, वहां पे क्लाइंट एडिशन 23% का रहा है और एयूएम का ग्रोथ 19% का रहा है। तो मास मार्केट के लिए बनाया प्रोडक्ट है जहाँ पे 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक अगर किसी के पास कैपिटल है उसको लेके आना है, इन्वेस्ट करना है, तो आनंद राठी उनको भी कैटर करता है थ्रू देयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर है, ओएफए, जो इनका सेकंड सब सेगमेंट वाला बिजनेस है, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ रही है। एयूएम का ग्रोथ इसेंशियली जो क्लाइंट से ऐड करते हैं वहां पे 10% का ग्रोथ रहा है, 23 लाख इनके क्लाइंट्स हो गए हैं। तो इसेंशियली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं
वो भी आनंद राठी के जो रिसर्च रिपोर्ट्स है, इनके प्रोडक्ट्स है, इनका प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी यूज करने को दे सकते हैं। तो ये एक डिजिटल दो जो बिजनेस सेगमेंट्स है, काफी स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, बट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस। इसके अलावा इनका अभी जो आरएम के रिलेटेड गाइडेंस था, हमने आई थिंक वो डिस्कस कर लिया। अब इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो उसकी वजह से हुआ क्या है, इनके मार्जिन आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन 30% के आसपास थे, वो 33% के आसपास हो गए, राइट। तो ये डेफिनेटली बॉटम लाइन में अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर गाइडेंस की बात करें ना, तो जो इन्होंने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आई थिंक लास्ट क्वार्टर के एंड में गाइडेंस दिया था 20% से हमारे रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, उसका भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हिस्टोरिकली इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ शुरुआत करते हैं, मिडवे बेस्ड ऑन हाफ द ईयर कैसा रहा है उसको रिवाइज करते हैं। हिस्टोरिकली भी इन्होंने लास्ट ईयर भी उसको अपवर्ड रिवाइज किया था और जो हायर गाइडेंस दिया था उसको भी मीट कर लिया था। तो 20% का इन्होंने गाइडेंस दिया है, दे आर ऑन ट्रैक एट द मोमेंट। बट देखना पड़ेगा उसको ये जब H2 होगा तो उसको H1 होगा, उसके एंड में क्या वो रिवाइज करते हैं कि नहीं। बट रेवेन्यू के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में दे लुक वेल ऑन ट्रैक टू अचीव द गाइडेंस। और इनका कहना है कि दिस इज नॉट जस्ट द गाइडेंस फॉर दिस ईयर, FY26 के बियॉन्ड भी फॉर मल्टीपल ईयर्स टू कम ये 25% के आसपास बॉटम लाइन को ग्रो कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैड कॉल्ड इट अ स्टेडी कंपाउंडर। मतलब आप एक डिसेंट पेस के साथ बॉटम लाइन में आनंद राठी से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर इन्होंने फिर जो कैश फ्लो जनरेशन है होता है बिजनेस में, उसको डिविडेंड के थ्रू, बायबैक के थ्रू शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने पे भी फोकस करना स्टार्ट किया है। तो which is nothing looks to be off, everything kind of seems to be going well for the company। अब ये रेवेन्यू का पेस अगले क्वार्टर में बढ़ता है कि नहीं, वही सबसे प्राइम फैक्टर होगा देखना। एंड ऑब्वियसली जब अदर पीयर्स है जैसे मोतीलाल ओसवाल, नुवामा, 361 वेल्थ, इनके जब नंबर्स आएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस किस पेस से ग्रो हुआ था। लास्ट जो क्वार्टर है उसमें आनंद राठी ने डेफिनेटली आउटपेस किया था, इसका पेस ऑलमोस्ट 20% के प्लस में था, और जो नुवामा वगैरह है वो भी उसी के आसपास ही थे। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेविएशन था नहीं, स्लाइटली आनंद राठी स्टिल डील वेल। तो ये क्वार्टर कैसा जाता है अदर पीयर्स के कंपैरिजन में, विल हैव टू सी वंस देयर रिजल्ट्स आर आउट। तो आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो योर क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।